नाज़रीन ग्रामी, आपके हाथों में पकड़ी हुई डिवाइस यानी कि मोबाइल फोन साइंस की बिलाशुबा एक अजीम और कारआमद इजाद है। इसने हमारे पूरे लाइफस्टाइल को बदल कर रख दिया है। इसकी बदौलत अपने प्यारों से ना सिर्फ राब्ता करना आसान हो गया है, बल्कि अब कारोबार, लेन देन, मोबाइल, अस्पताल, डिस्पेंसरी और दूध दही की दुकान सब कुछ इस मोबाइल पर आ चुके हैं। लेकिन होशियार खबरदार, ये छोटा सा आला जहां बेशुमार फायदे रखता है, वहीं ये आपकी जान भी ले सकता है। जी हाँ दोस्तों, मोबाइल फोन पर ऑनलाइन कर्ज देने वालों के झांसे में ना आए। अगर आपको पैसों की जरूरत है तो अपने किसी दोस्त या करीबी अजीज से उधार मांग ले, लेकिन इस फ्रॉड के गंदे धंधे में हरगिज ना फंसे। इस्लाम के नाम पर हासिल किए जाने वाले मुल्क पाकिस्तान में तमाम गैर इस्लामी काम खुलेआम और निहायत धड़ल्ले के साथ किए जा रहे हैं। आप सूद को ले लें। इस्लाम में सूद को अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुली जंग करार दिया गया, लेकिन इसके बावजूद हमारे मुल्क में सूद का ये नासूर इस हद तक फैल चुका है कि इसका अफरीद अब लोगों की जानें तक लेने लगा है। रावलपिंडी में मोहम्मद मसूद नामी शहरी ने सूद का धंधा करने वालों की ब्लैक मेलिंग से तंग आकर जान दे दी। तब कहीं जाकर हमारी हुकूमत और रियासत को होश आया। अब FIA जाग उठी है और रियासत को भी ब्लैक मेलिंग के इस गंदे धंधे को चलाने वालों को पकड़ने का ख्याल आ गया है। लेकिन ये सारी भाग दौड़ महज चंद दिनों तक ही महदूद रहेगी। इसके बाद फिर चौपट नगरी और अंधेरी रात होगी। पिछले हफ्ते रावलपिंडी के शहरी मोहम्मद मसूद की मौत की खबर सामने आई और चंद घंटों के अंदर अंदर ये खबर ना सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया बल्कि BBC, इंडिपेंडेंट और रॉयटर्स समेत इंटरनेशनल मीडिया की भी हेडलाइन बन गई। दरअसल मसूद नामी शख्स ने अपना फर्ज निभाने के लिए ऑनलाइन लोन ऐप या कर्ज देने वाली मोबाइल एप्लीकेशन से कर्ज लिया था और फिर इस कर्ज का सूद शैतान की आंत की तरह बढ़ता चला गया और बिल आखिर इसने मसूद की हंसती बसती जिंदगी ना सिर्फ उजाड़ दी बल्कि उसे कब्र तक पहुंचा दिया। नाज़रीन ग्रामी, पंजाब के शहर रावलपिंडी में रहने वाला 42 साला मसूद रोजगार के हसूल के सिलसिले में परेशान था। एक रोज अचानक बैठे बैठे उसके मोबाइल फोन पर बरवक्त नामी एक ऐप का इश्तिहार पॉप हुआ, जिसमें बगैर शरायत व जवाबित के महज इंतहाई आसान तरीके से कर्ज देने का बताया गया था। सफेद पोश मसूद ने किसी के सामने हाथ फैलाने की बजाय इस मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करके कर्ज के हसूल की अर्जी डाल दी और इसके साथ ही बरवक्त नामी ऐप वालों के फ्रॉड का गोरख धंधा शुरू हुआ, जो बिल आखिर हालात के सताए एक सीधे साधे कानून पसंद और शरीफ शख्स की जान लेने पर इख्तिताम पजीर हुआ। दरअसल इस लोन ऐप में कहा गया था कि यह कर्ज आप 40 रोज से लेकर 6 माह या 1 साल के अंदर बासानी किस्तों की शक्ल में वापस कर सकते हैं। लेकिन लोन देने के महज 1 हफ्ते बाद ही कंपनी के नुमाइंदों की जानिब से मसूद को फोन कॉल की जाने लगी और कर्ज वापसी का तकाजा किया जाने लगा। सीधे साधे शहरी ने जब बताया कि इसने तो 6 महीने के लिए कर्ज लिया है, तो फिर कंपनी की जानिब से रखे गए गुंडेनुमा मुलाजमीन ने फोन पर ना सिर्फ बदतमीजी की बल्कि गालम गलोच करते हुए इसे संगीन नताइज की धमकियां देना शुरू कर दी। फिर एक रोज तो मसूद के पैरों तले जमीन ही निकल गई जब कंपनी के नुमाइंदे ने इसे फोन करके कहा कि इसके मोबाइल में मौजूद तमाम डेटा तक इनकी रसाई है और वो इसकी फैमिली की तस्वीर लीक कर देंगे या इसके रिश्तेदारों को फोन करके कर्ज का ये सारा मामला बताएंगे। इस पर मसूद ने शर्मिंदगी और जिल्लत से बचने के लिए अपनी जिंदगी का ही खात्मा कर लिया। खुदकुशी करने से पहले अपनी बीवी के नाम आखिरी पैगाम में बदकिस्मत शहरी का कहना था कि मैंने सूद के पैसे देने हैं, इन्होंने मेरा जीना हराम कर रखा है, मैं ना तुम्हारे काबिल हूं और ना ही अपने बच्चों को मुंह दिखा सकता हूं। मसूद की बेवा ने लोगों को बताया कि इसके शौहर चूंकि बेरोजगार थे, लिहाजा इन्होंने इखराजात की अदायगी के लिए ऑनलाइन लोन ऐप से कर्ज लिया था। एक कंपनी का कर्ज चुकाने के लिए दूसरी से उधार लिया। इस तरह वो इनके जाल में फंसते चले गए। थाना रेस कोर्स ने मोहम्मद मसूद के भाई मुजम्मिल हुसैन की मदईयत में खुदकुशी का पर्चा दर्ज किया था। प्यारे साथियों, दरअसल हमारा कसूर यह है कि हम एक ऐसे बदकिस्मत माशरे और मुल्क में पैदा हुए हैं जहां इंसानी जान की कोई कीमत ही नहीं है। आए रोज सानेहात रूनुमा होते हैं, लेकिन अगले रोज कौम पिछले साने को भूलकर अगले की तैयारी कर रही होती है। चंद रोज पहले की बात है जब यूनान कश्ती हादसा हुआ। पाकिस्तान के 400 और कुछ लोगों के दावों के मुताबिक 600 नौजवान सुहाने मुस्तकबिल के ख्वाब सजाए यूनान के पानियों में गर्क हो गए, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत सत्तू पीकर सोती रही और इसके मातहत इदारे महज तमाशा देखने में मसरूफ रहे। अभी तक जिम्मेदारों को पकड़ा गया और ना ही कोई एक्शन लिया गया। इसी तरह अब मसूद की मौत के बाद FIA जागा और इसने थोड़ी सी फुर्ती दिखाते हुए 2-4 मकामात पर छापे भी मारे, चंद लोगों को गिरफ्तार किया ताकि कागजों का पेट भरा जा सके, लेकिन अब तक कोई अमली कार्रवाई दिखाई नहीं दी।
FIA के अपने जारी करदा आदादो शुमार के मुताबिक उन्होंने अब तक छापों और कार्रवाइयों के बाद 9 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया है, जबकि 19 अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जा चुके हैं। हालांकि FIA को चाहिए था कि सबसे पहले वो इन तमाम लोन ऐप्स के दफातर को सील करती। वैसे इनकी जानिब से 1-2 मकामात पर दफ्तर सील किए गए हैं, लेकिन इस कार्रवाई पर भी सवालिया निशान है कि दफ्तर से तमाम सामान और डाटा पहले ही निकाल लिया गया था। अभी तक FIA की जानिब से यह नहीं बताया गया कि लोन ऐप के इस जाल के पीछे कौन लोग मुलविस हैं। नाज़रीन इकरामी, अंदर की खबर यह है कि जैसे आप लोगों को जानते हैं, पूरी दुनिया में सूद का लेन देन यहूदी करते हैं। तमाम बड़े बैंक्स भी इन्हीं की मिल्कियत हैं, लेकिन आलमी कवानीन की वजह से बैंक लोगों के साथ मनमानी नहीं कर सकते, इसलिए यहूदी दुनिया भर में निजी तौर पर सूद की दुकानें चला रहे हैं। अब चूंकि पाकिस्तान और इसराइल के आपस में ताल्लुकात नहीं हैं, तो यहाँ इसराइली यहूदी बराह रास्त काम नहीं कर सकते। चुनांचे इन्होंने यहाँ अपने एजेंट भर्ती करके इन्हें फ्रंट मैन रखकर सूदी कारोबार का ये धंधा शुरू कराया। इस किस्म की लोन ऐप्स के झांसे में आकर इंडिया में दर्जनों किसान खुदकुशी कर चुके हैं। ऑनलाइन ऐप के जाल में फंसने वाले मुख्तलिफ लोगों से बात करने से बहुत ही ज्यादा होशरुबा और तहलका खेज हकायक सामने आए हैं। मिसाल के तौर पर लोन लेने के बाद उस कंपनी से रोजाना कोई ना कोई नुमाइंदा शहरी को कॉल करके रकम वापस करने पर जोर देता है, जबकि गिरफ्तार मुल्जिमान ने बताया कि इन्हें रोजाना 100 से 150 कॉल्स करने का टारगेट दिया जाता था। मुतासरा शहरियों, इनके दोस्तों और इनके रिश्तेदारों को मुख्तलिफ नोयत की कॉल्स की जाती थी, जबकि टॉर्चर कॉल से मुतल्लिक अलहदा सेक्शन बने हुए थे। यानी कि जब आम तौर पर लोगों के साथ बात बनती दिखाई नहीं देती, तो फिर ये लोग बाकायदा तौर पर लोगों को हिरासा करते थे। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अगर कोई आम बंदा अपना मोबाइल चोरी होने या छिन जाने के बाद सिम लेने फ्रेंचाइज जाए, तो उससे इतनी ज्यादा बाज पुरस की जाती है, लेकिन फ्रॉड और गंदे धंधे में मुलविस इन लोगों के पास हजारों की तादाद में सिमें कैसे आ जाती हैं। यहाँ पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी या PTA के किरदार पर भी सवालात उठते हैं कि क्या PTA का काम सिर्फ मुहर्रम उल हराम और रबीउल अव्वल या जलसे जुलूसों के मौके पर मोबाइल सर्विस बंद करना रह गया है? क्या PTA को नहीं मालूम कि पाकिस्तान में कौन कौन सी ऐप्स काम कर रही हैं? ऑनलाइन लोन ऐप्स तो महज एक हिस्सा है। पुराने जमाने में लोग काबा खाने और फहाशी के अड्डों पर जाते हुए डरते थे कि कोई देख न ले, लेकिन बाकायदा तौर पर फहाशी और जुए के अड्डों की ऐप्स भी आ चुकी हैं और धड़ल्ले से ये कारोबार भी पाकिस्तान में जोरों पर है। लेकिन पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी नामी इदारे ने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। इनकी बला से लोग मरते हैं तो मरे, मुल्क में फहाशी फैलती है तो फैले, नौजवान अपनी हलाल कमाई ऑनलाइन जुए पर लगाते हैं तो लगाएं। इनकी जानिब से अब तक ऐप्स को बंद नहीं किया गया। दोस्तों, आज के डिजिटल दौर में लोगों के साथ फ्रॉड करना बहुत ही आसान हो चुका है। सोशल मीडिया पर कर्जा देने की बहुत सारी ऑनलाइन ऐप्स मौजूद हैं जो लोगों को छोटे कर्जे फराहम करती हैं। आमतौर पर इनका कर्ज 10,000 से 50,000 के दरमियान होता है। मसूद ने इब्तिदाई तौर पर सिर्फ 13,000 रुपए कर्ज लिया था, लेकिन कंपनी ने इस पर सूद बढ़ाते बढ़ाते इसे 50,000 कर दिया। मजबूरन बेचारे ने दूसरी ऐप से 22,000 रुपए का कर्ज लिया। फिर उस कंपनी का कर्ज चुकाने के लिए दोस्तों और रिश्तेदारों से पैसे मांगने पड़े। ये इस कदर सफाक लोग हैं कि सादा लोग शहरियों को ये धमकी देते हैं कि अगर रात 12 बजे तक इतनी रकम अदा न की तो फिर कर्ज की रकम डबल हो जाएगी, और इसके साथ साथ ही इन्हें पुलिस से गिरफ्तार करवाने और जाती डाटा लीक करने की धमकियां तक देते हैं। अब देखते हैं कि 2 बच्चों का बाप और घर का वाहिद कफील मसूद तो चला गया, लेकिन FIA समेत दीगर इदारे कर्ज देने वाली इन ऐप्स के खिलाफ कार्रवाइयां करते हैं या ये फ्रॉड और जालसाजी ऐसे ही चलती रहेगी। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हर किसी को इन फ्रॉडियों से अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन सुमा आमीन।